तो 2 दूनी 4 में चलते हैं अब लखनऊ अपने सहयोगी पंकज झा के पास, जो बताएंगे कैसे शिक्षकों की भर्ती एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही। सरकारी टीचर की नौकरी की आस लगाए नौजवान प्रयागराज में आंदोलन पर हैं। कुछ दिनों पहले ही यूपी सरकार की तरफ से सोशल मीडिया में ये जानकारी दी गई थी कि 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती निकलेगी। इस बात को लेकर के नौजवानों में खासा उत्साह हुआ कि 2018 के बाद पहली बार उनके लिए किस्मत खुल रही है, लेकिन 4 घंटे बाद ही सोशल मीडिया से वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया। इसके बाद यूपी में जो लाखों नौजवान हैं जो पिछले कुछ सालों से DLED और साथ ही BEd पास कर चुके हैं, उनका गुस्सा भड़क उठा है। अभी प्रयागराज में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती निकाली जाए। साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। इनको लग रहा है कि अगर अभी से दबाव बनाएंगे तो शायद सरकार इनकी बात सुन लेगी। 2 जून को इन्हीं नौजवानों ने लखनऊ में एक बड़े प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। हमारे सहयोगी रणवीर आज यहां पहुंचे। उन्होंने इन आंदोलनकारी नौजवानों से जो BEd और DLED परीक्षा पास कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे हैं, उन सब से बात की और उनके मन को टटोला कि आखिर वो क्या चाहते हैं और ये आंदोलन कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रयागराज में छात्रों का धरना चल रहा है। छात्रों का आरोप है कि 2018 के बाद यूपी में शिक्षक की भर्ती नहीं निकली है और इस वजह से लाखों ऐसे छात्र हैं जो हर साल पढ़ाई करके पास होते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी का विकल्प नहीं मिलता है। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये DLED और BTC के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। मांग ये है कि विज्ञापन चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। मेरे साथ रजत सिंह हैं जो इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। रजत बाबू, क्या है आप लोगों की मांग? सर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि ये एक बहुत चर्चित मुद्दा है, क्योंकि ये 7 वर्षों से केवल आंदोलन ही चल रहा है और इस पर केवल प्रदेश सरकार केवल भ्रामक और खबरें फैलाती है। जैसे इससे पूर्व 2022 में जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी जब हम सब ने प्रोटेस्ट किया था तो लिखित आदेश दिया था हम 17,000 भर्ती पे विज्ञापन जारी करेंगे। जब उसके बावजूद भी उन्होंने विज्ञापन नहीं दिया, फिर उसके बाद हम सब ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठवाया, लोकसभा में भी उठवाया। आज 7 वर्ष हो गया सर। 7 वर्ष जो प्रयागराज का छात्र है, ये जो छात्र हैं दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। महिलाएं भी इनसे बात करते हैं। मैम, आपने कौन सा कोर्स किया? सर, मेरा DLED है। कब किया था कंप्लीट? सर, मेरा 21 बजकर 24 में कंप्लीट हुआ था सर, सेमेस्टर पेपर लेट होने की वजह से सर, वो भी PNP की जिम्मेदारी के। क्या नाम है आपका? सर, मेरा प्रीति नाम है। आपकी क्या डिमांड? सर, मेरी डिमांड है सर कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे सर, हम लोगों को सर, हम लोगों के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे सर। हम लोग इतने साल से सर, हम मेरा तो मान लीजिए 21 में हुआ है, लेकिन 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। इतना प्रॉब्लम होती है सर, इतना मिडिल फैमिली से लोग करके कैसे कैसे मुश्किल से पढ़ाई करते हैं सर। हम मिर्जापुर से आए हुए हैं, 130 किलोमीटर का रेंज तय करके यहाँ पे सर। सितंबर में भी आए थे, अभी हम लोग लखनऊ गए थे सर, फिर यहाँ पे आए सर। यहाँ पे कितना मुश्किल होता है, घर वाले आने नहीं देते, लेकिन सर हम लोग सोचते हैं कि शायद हम लोग ज्यादा लोग रहेंगे तो हम लोग की बात सरकार तक आसानी होगी पहुँचाने में। आप ये क्या लिखे हैं 70,000 रिटायर, ये क्या है? सर, हम लोग से मांग है शिक्षक भर्ती 1,93,000 वैकेंसी बताया गया था, खाली पद। उसमें भी ये भी बोला गया था 65 कम से 3 बार वैकेंसी भरा जाएगा। और सर बताइए, कम से कम हम लोग को 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। साल भर पहले उसके बाद कम से कम बोला गया था 27, हाई कोर्ट ने बोला था 27,723 पद खाली है। उसके बाद पहले मुख्यमंत्री जो थे वो बोले थे कि 51,000 हल्फनामा दिए थे कि उसमें वैकेंसी खाली है। सर बताइए, 7 साल से अभी वैकेंसी नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि कम से कम वैकेंसी दिया जाए। तो ये प्रयागराज है जहां पर ये छात्र बैठे हैं। इनका कहना है कि 2018 से कोई भर्ती नहीं आई है और ऐसे में सरकार जल्द से जल्द भर्ती करे, नहीं तो ये धरना करते रहेंगे। तो फिलहाल एक आंदोलन जिसकी शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि जो पोस्ट सोशल मीडिया पे गलती से 1,93,000 पोस्ट की वैकेंसी का हो गया था, क्या वो वाकई में सच था या ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा या इस आंदोलन को खत्म करने की कोई पहल होगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना है। तो फिलहाल सरकार से नाराज छात्र यहाँ पर धरना दे रहे हैं। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि छात्रों और टीचरों का अनुपात यूपी के सरकारी स्कूलों में मानक के अनुसार है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो ताबड़तोड़ पुलिस एनकाउंटर की कहानी की तरफ है।
3 बजे सवेरे से ही आज कई शहरों में यूपी के आज अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। अगर अपराध करोगे तो फिर गोली खाओगे। यूपी पुलिस ने इसी फार्मूले के तहत लखनऊ, बुलंदशहर, उन्नाव, बागपत और ऐसे कई शहरों में आज कार्रवाई की है। उसमें अपराधियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, पुलिस मुठभेड़ हुआ है। सबसे बड़ी कहानी जो आई है वो है लखनऊ की। 24 घंटे पहले ही यहाँ कमल किशोर उर्फ खद्दर नाम के एक व्यक्ति, जो एक पेशेवर अपराधी है, मासूम बच्चियों के साथ वो बलात्कार करता था। सुनसान जगह पर लड़की को बहला फुसला कर ले जाता था और फिर उनके साथ दुष्कर्म करता था। ऐसी ही घटना 24 घंटे पहले हुई थी। पुलिस ने उसे पकड़ा, वो भागने की कोशिश की, उसने फायरिंग भी करने की कोशिश की देसी तमंचे से, और इसी में पुलिस मुठभेड़ हुआ और घायल अवस्था में उसे पकड़ लिया गया। इसी तरीके से बुलंदशहर में वहाँ भी रविंद्र नाम के एक व्यक्ति ने 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया। वो परिवार का ही व्यक्ति था और उसके बाद वो छुपकर भाग रहा था। पुलिस ने उसे भी आज पकड़ा। वो भागने की कोशिश की, उसके पास भी देसी कट्टा था और उसने भी जवाबी फायरिंग की और इस तरह से पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हो गया। उन्नाव में भी इसी तरीके की घटना हुई है। बागपत में भी पुलिस मुठभेड़ हुआ है। यही नहीं, आपने देखा होगा कि कैसे गाजियाबाद की, नोएडा की पुलिस गाजियाबाद में एक अपराधी को पकड़ने गई थी, जिसमें पुलिस पर पथराव और फायरिंग की घटना हुई थी और उसमें एक पुलिस वाला शहीद हो गया था। उस मामले में भी अधिकतर आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। तो जो 2 दिनों पहले ये खबर आई थी कि 24 घंटे में 13 मर्डर हुए, तो पुलिस ने उस पर तुरंत एक्शन लिया और आज ताबड़तोड़ पुलिस मुठभेड़ में अधिकतर अपराधी पकड़ लिए गए हैं और ये एक्शन अभी भी जारी है।